सीएम बनते ही एक्शन में दिखी रेखा गुप्ता, इन मुद्दों पर ले लिया बड़ा फैसला। दिल्ली की कमान संभालते ही नई नवेली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन में दिखी और शपथ लेने के चंद घंटों में रामलीला मैदान से सीधे सचिवालय पहुंची अपने सभी मंत्रियों के साथ और आला अधिकारियों के साथ बैठक की और अपनी पहली ही बैठक में ताबड़तोड़ एक साथ कई फैसलों पर मुहर लगा दी। सबसे पहले उन्होंने दिल्ली में 5 लाख रुपए के टॉप अप के साथ आयुष्मान भारत योजना को लागू करने पर जोर दिया और फिर विधानसभा की पहली बैठक में 14 कैग रिपोर्ट पेश करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में 40 सीएजी कैग रिपोर्ट सदन में पेश नहीं किया गया था, लेकिन हमारी पहली बैठक में ही ये रिपोर्ट पेश किया जाएगा। आज की जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें हमने मुख्यतः 2 बड़े एजेंडास पे डिस्कशन किया और उन्हें पास किया, जिसमें सबसे प्रथम आयुष्मान योजना, जो इससे पहले की सरकार ने रोक रखी थी योजना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में वो योजना दी, परंतु दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के चलते वो दिल्ली को योजना नहीं मिल पाई थी। तो आज की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही हमने अपनी ओर से आयुष्मान योजना दिल्ली में जो टॉप अप के साथ 5 लाख का टॉप अप जो हम दिल्ली सरकार की ओर से देंगे और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, उसे सर्वसम्मति से पारित किया है, जो कि अपनी फॉर्मेलिटीज के बाद एज अर्लीस्ट लागू किया जाएगा। दूसरा विषय, कैग की रिपोर्ट्स, 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं, जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। आज की कैबिनेट में ये भी पास किया गया है। तो ये दोनों चीजें जो आज हमने यहाँ पास की और बाकी चीजों पर डिस्कशन किया, बाकी भी जो हमारा एजेंडा है, जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, बहुत जल्द एक एक को आकार देकर के हम उसे पास करेंगे और आप सभी के समक्ष उसे प्रस्तुत करेंगे। तो आयुष्मान योजना अब दिल्ली की जनता के लिए खुलने के लिए तैयार है और दिल्ली की जनता को मैं बधाई देती हूँ कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में बनाई, उनके आते ही आप सभी के लिए आयुष्मान योजना, जो कि फैमिली भी और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए भी, दोनों योजनाओं को हम पूरी तैयारी के साथ उसको पब्लिक के बीच में लेके आने के लिए उसे अप्रूव कर दिया। थैंक यू। जो कैटेगरी है इसके लिए, आयुष्मान योजना के लिए, वो प्रिसाइज है उसमें और उसी कैटेगरी को वो दिया जाएगा। इसके लिए हम आपको डिटेलिंग दे देंगे और जितने भी लोग हैं इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एमओयू करना होगा। तो आज हमने अपनी ओर से फॉर्मेलिटीज यहाँ पूरी कर दी है बहुत जल्द, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने कुछ कोर्ट में लिटिगेशन भी इसके खिलाफ डाला था, तो उसको भी हमने वापस लेने के लिए अपनी ओर से प्रोसीडिंग शुरू कर दी है। तो वो सारी प्रोसीडिंग पूरी होते ही हम लोग इस योजना को पब्लिक डोमेन में ले आएंगे। मैडम विधानसभा सत्र को लेके क्या प्लानिंग, कब से होगा, कैसे होगा, कुछ अभी योजना? अभी हमने प्रपोज डेट्स कुछ निकाली है, तय होते ही आप लोगों को जानकारी देंगे। उसमें भी ऐसा है, उस योजना पे भी आज हमारा डिस्कशन हुआ है। उसमें बहुत सारी चीजें जो तय करने वाली है, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन हम उसे किस कैटेगरी को और कहाँ देंगे, तो वो उसके लिए भी आज हमारी चर्चा हुई है। उसमें अभी और भी डिस्कशंस की जरूरत है, इसको हम अगली मीटिंग के साथ संपन्न करेंगे।
Thank you so much, all of you. Thank you. मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं समान प्रशासन सेवा, वित्त, राजस्व, महिला एवं बाल विकास, भूमि एवं भवन सूचना जनसंपर्क योजना तथा अन्य विभागों का कार्यभार संभालूंगी, जो कि किसी और मंत्री को नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करते हुए उनकी सरकार दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर होकर काम करेगी। जनता की पाई पाई का हिसाब होगा। दिल्ली में अगले 3 साल में यमुना को साफ करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दिन ही रेखा गुप्ता अपने सभी कैबिनेट सहयोगियों के साथ दिल्ली में यमुना तट के वासुदेव घाट पहुंची और यमुना आरती की। इसके बाद दिल्ली सरकार की पहली बैठक में ही ये बात साफ कर दिया उन्होंने कि हमने जो वादे किए थे उसे हम पूरा करेंगे। माइक इंडिया, ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।